प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते करते मृत्युलोक में एक अमरावती नामक नगरी में पहुंच गए। वहां के राजा ने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था। वहां पूजा करने से मन को शांति मिलता था। भ्रमण करते समय शिव और पार्वती जी भी मंदिर को देखकर वहां पे रुक गए और माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आइए आज हम दोनों इसी मंदिर में आपस में चौसर और पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। माता पार्वती कहने लगी, नहीं, मैं जीतूंगी। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी और उसी समय मंदिर के पुजारी पूजा करने के लिए उसी शिवालय में आए और पार्वती जी ने कहा, पुजारी जी बताइए, हम दोनों में किसकी जीत होगी। पुजारी ने बिना सोचे समझे कहा, महादेव जी की जीत होगी। इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही बाजी जीतेंगे। परंतु उल्टा हुआ, जीत माता पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है, तूने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ रोग हो जाए। अब तो पुजारी को पूरे शरीर में कोढ़ रोग हो गया। शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने उसी शिवालय में आईं। अप्सराओं ने पुजारी को कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें उस अप्सराएं को बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप चिंतित न हो, आप व्रतों में श्रेष्ठ हर मनोकामना पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी सारे संकट, सारी बाधाएं दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी कि यह व्रत कैसे किया जाता है देवी, मुझे विस्तार से बताओ। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। अप्सराओं ने कहा, हर सोमवार के दिन शिवालय में जाकर महादेव को जलाभिषेक करें और साथ ही साथ धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य, आटा के चूरमा, गुड़ डालकर बनाएं और महादेव को अर्पित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर कथा का श्रवण करें। अंत में महादेव की आरती करें। चढ़ा हुआ प्रसाद को 3 भागों में विभाजित करें। पहला भाग महादेव को अर्पित करें, दूसरा गौ माता को खिलाएं और तीसरा स्वयं ग्रहण कर अपने परिवारजनों को प्रसाद के रूप में दें। ऐसा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और सारी बाधाएं और संकट दूर करते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुजारी जी ने इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ कर दिए और अंत में व्रत का उद्यापन किए। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए, उनके कोढ़ रोग समाप्त हो गए। कुछ दिनों बाद माता पार्वती और महादेव जी पुनः उसी मंदिर, उसी शिवालय में पधारे तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा बड़ा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, मैंने अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत को किया, जिससे मेरा कष्ट दूर हुआ और मैं रोग मुक्त हुआ। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय अपने माता से प्रसन्न होकर माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया था जिसके कारण मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, जिससे तुम मेरे पास आए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, माता, यह व्रत क्या है, कैसे किया जाता है,
कृपया कर मुझे विस्तार में बताएं, क्योंकि मेरा बिछड़ा हुआ मित्र नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा है। माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की महात्मा बताई और साथ ही साथ विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को विधि विधान से किए और उनका बिछड़ा हुआ मित्र वापस मिल गए। एक दिन मित्र ने भी स्वामी कार्तिकेय से प्रश्न किए कि हे मित्र, हम दोनों का आकस्मिक मिलन का क्या भेद है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप तुमसे मेरी मुलाकात हुई। मित्र को भी अपने विवाह की बहुत चिंता थी। मित्र ने भी इस व्रत को करना चाहा। उसने स्वामी कार्तिकेय से इस व्रत की विधि पूछी और उसने 16 सोमवार व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण कर रखा था कि यह हथनी जिस व्यक्ति के गले में वर्णमाला डाल देगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। स्वामी कार्तिकेय के ब्राह्मण मित्र ने भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आकर उसी ब्राह्मण मित्र को गले में वर्णमाला पहना दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उनके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा व्रत और तप किया था जिसके प्रभाव से आपको मुझ जैसे राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सारे राजकुमारों को छोड़कर सुसज्जित हथनी ने आपको वर्णमाला पहनाई, इसके पीछे क्या कारण है। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप तुम जैसी गुणवान और रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। अब तो राज्य कन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और महादेव की कृपा से सर्गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र ने बड़ा हुआ तो वह माता से प्रश्न किया, हे माता, आपने कौन सा ऐसा व्रत और तप किया था जिसके प्रभाव से मेरे जैसे गुणवान पुत्र की आपको प्राप्ति हुई। माता ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके कारण तुम जैसे सर्गुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना हेतु 16 सोमवार का व्रत किया। कुछ समय पश्चात राजा के सिपाहियों ने आकर उस ब्राह्मण को अपने साथ पकड़ कर ले गए। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण राजकुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। जब राजा ने 16 सोमवारी व्रत का उद्यापन करने लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा सामग्री तुम शिवालय में लेकर चली आना। इसके साथ ही साथ 1.5 सेर आटे के चूरमा बनाकर जरूर लाना। उसकी पत्नी ने कहा, क्या राज्याधिपति होकर 1.5 सेर आटे की चूरमा बनवाते हो। कि पत्नी ने चूरमा के जगह 500 सोने की मुद्राएं से भरी थैलियां और इसके साथ पूजा की सारी सामग्री अपनी दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तेरा राजपाट तेरे हाथ से धोना पड़ेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनने के पश्चात राजा ने अपने मंत्रागृह में मंत्रियों को बुलाकर सारी बातें बताई। मंत्रियों ने कहा, हे राजन, यदि आकाशवाणी ऐसा हुई है तो आपको प्रभु की बात माननी ही पड़ेगी। राजा ने भी प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। उसने बुढ़िया से कहा कि मैं पूजन सामग्री शिवालय में नहीं ले गई, जिसके कारण राजा ने मुझे राजमहल से निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा, तुम मेरे पास रह, मुझे सूत काटना नहीं आता, मोल भाव करना नहीं आता, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया।
तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बोली कि बाजार में जाकर बेचा। रास्ते में आंधी आई तो सिर की रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे घर से निकाल दिया। अब वहाँ से रानी निकलकर एक तेली के घर गई। वह वहाँ कुछ भी खाना बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे और तेली के यहाँ तेल से भरे 7 मटके रखे हुए थे। रानी ने जब उन मटकों पर नज़र डाली तो सारे मटके फूटकर तेल बिखर गए। उस तेली ने भी रानी को वहाँ से निकाल दिया और रानी भटकते भटकते एक नदी के किनारे पहुंचकर पानी पीने लगी। वहीं नदी के किनारे गौ चराते ग्वालों ने उसे देखा और दौड़कर आकर उस जंगल में स्थित आश्रम में पुजारी जी से सारी बातें बताई। पुजारी जी ने ग्वाले को कहा कि उस रानी को अपने आश्रम में ले आओ। रानी ने आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति मारी हुई स्त्री है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। जिस खाने में हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते थे। जिस जल में हाथ लगाती वह जल गंदा हो जाता था। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रभाव के कारण ऐसा तुम्हें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताओ। रानी ने बताया कि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई और दास दासियों द्वारा सारा सामग्री भिजवा दी। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़े और आकाशवाणी होने के कारण पति ने मुझे राजमहल से निकाल दिया। गुसाई जी ने कहा, पुत्री तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के मन में एकाएक विचार आया कि रानी पता नहीं कहाँ भटकती होगी, जिंदा भी होगी कि नहीं। ऐसे ऐसे उनके ख्याल आने लगे। राजा ने तुरंत दूतों को चारों दिशाओं में रानी को खोजने के लिए भेज दिया। सारे दूत इधर उधर घूमते हुए उसी आश्रम में पहुँचे जहाँ रानी रहती थी। आश्रम में रानी को देख दूतों ने कहा कि राजा जी आपको बुलाए हैं। गुसाई जी ने कहा कि राजा जी स्वयं आएंगे रानी को लेने। दूत वापस राजमहल में पहुंच गए और सारी वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा जी ने गुसाई जी के आश्रम में आए और बोले, महाराज यह मेरी पत्नी है जो आपके आश्रम में रही है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की अनुमति दें। शिव जी की कृपा से राजा ने रानी को सकुशल अपने राजमहल में ले गया। रानी के लौटने के खुशी में राजा ने राजमहल में जश्न मनाया। चारों ओर बाजन बाजन के साथ रानी का स्वागत किया और प्रजा ने खुशी से झूम उठी। इस प्रकार प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत वे आनंद पूर्वक करने लगे और साथ में रहने लगे। अंत में उन दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धापूर्वक 16 सोमवार व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और सारे कष्ट दूर होकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।